प्रश्नावली 4.3 के क्वेश्चन नंबर 6 हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। ठीक है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक लंबा हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आयताकार खेत है ना, और इसकी भुजा हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आयताकार खेत बना लेते हैं। एक यहाँ पर आयत बना लेंगे, है ना। नाम रख देंगे ए बी सी और डी। ठीक है, उसके बाद तो क्वेश्चन में देखिए विकर्ण दिया हुआ है ना, यानी कि यहाँ पर विकर्ण बनाना होगा। और आयत में कितना विकर्ण होता है? 2 विकर्ण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक ही विकर्ण बनाना है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है खेत की भुजा ज्ञात कीजिए, है ना। हमें निकालना क्या है? यहाँ पर खेत की भुजा निकालना है ना। और जो निकालना होता है, जो नहीं दिया रहता है, उसे हम मान लेते हैं। ठीक है, ABCD का कोई भी लेटर मान लेंगे, है ना। तो यहाँ पर मान लेंगे x। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। ठीक है, तो यहाँ पर विकर्ण क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा विकर्ण। ठीक है, और छोटी भुजा कर रहा है, यानी कि ये दो भुजा बच रहा है ना, ये दोनों भुजा में से छोटी कौन सी हो जाएगी? ये वाला भुजा है कि नहीं, ये तो लंबा है ना। इसे मान लेते हैं x। ठीक है, इसे अगर x मान लेते हैं, यहाँ पर कह रहा है विकर्ण जो है छोटी भुजा से कितना अधिक है? 60 मीटर, है ना। यहाँ पर लिखेंगे, जब भी अधिक का आएगा तो क्या लिखेंगे? प्लस लिखेंगे बीच में, है ना, 60 मीटर। ठीक है, अगर कम कहता है तो यहाँ पर प्लस की जगह पर क्या करेंगे? माइनस लगाएंगे। ठीक है ना। उसके बाद आगे चलते हैं, क्या कह रहा है? तो यहाँ पर कह रहा है बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, है ना। तो इसे जब छोटी भुजा माने है तो इसे बड़ी भुजा मानेंगे, है ना। तो बड़ी भुजा क्या कह रहा है? छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है ना। यानी कि अधिक कह रहा है, यानी कि इसे भी क्या करेंगे? प्लस करेंगे 30 मीटर, है ना। उसके बाद हमें क्या ज्ञात करना है? छोटी भुजा ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि x का मान निकालना होगा ना। तो यहाँ पर मान लेते हैं, माना कि छोटी भुजा, ठीक है, छोटी भुजा को मान लेते हैं x मीटर, है ना। मीटर में जब दिया है तो मीटर मानेंगे, है ना। और बड़ी भुजा क्या दिया है? यहाँ पर ये वाला बड़ी भुजा है ना, x प्लस 30 मीटर। ठीक है ना, विकर्ण हो जाएगा, विकर्ण बराबर होगा x प्लस 60 मीटर। ठीक है, उसके बाद तो यहाँ पर देखिए कौन सा त्रिभुज बन रहा है? समकोण त्रिभुज बन रहा है ना। और जब भी समकोण त्रिभुज का भुजा निकालने के लिए देता है तो पाइथागोरस का नियम लगाते हैं। ठीक है, इसमें पाइथागोरस का नियम से बनाएंगे। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो पाइथागोरस का नियम क्या होता है? ये होता है विकर्ण वर्ग होता है ना, स्क्वायर होता है इसका, और लंब स्क्वायर जोड़ आधार। ठीक है, तो तीनों का क्या हो जाता है? वर्ग हो जाता है ना। ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, और ये हो जाएगा विकर्ण। ठीक है, तो विकर्ण का मान कितना है? यहाँ पर x प्लस 60 मीटर है ना। यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 60 मीटर। ठीक है, मीटर नहीं भी लिखेंगे तो होगा। और लंब कितना है? x है ना, ये हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, है ना। प्लस आधार कितना है? x प्लस 30 मीटर। ठीक है, तो मीटर नहीं लिखने से भी होगा। उसके बाद यहाँ पर x प्लस 60 स्क्वायर जो दिया हुआ है, इसको पहले बना लेते हैं। ठीक है, इसको पहले यहाँ पर लिख के बना लेंगे, है ना। यहाँ पर स्क्वायर है ना, स्क्वायर है यानी कि इसे 2 जगह लिख सकते हैं। यहाँ पर 2 जगह लिख के इसे बनाएंगे ना, x प्लस 60 और x प्लस 60। ठीक है, इसे गुणा कर लेंगे, तो x गुणा होगा तो कितना होगा? x स्क्वायर होगा, है ना। x में 60 में गुणा होगा तो दोनों प्लस है, 60 स्क्वायर हो जाएगा, है ना। 60x गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? 60x होगा, है ना। सब प्लस है तो सब प्लस रहेगा इसमें, है ना। और 60 गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा, और 2 जीरो लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद x वाला पद सेम सेम मिल रहा है तो इसे जोड़ लेंगे, है ना। x स्क्वायर प्लस 120 हो जाएगा यहाँ पर, x प्लस 3600। ठीक है, इसे लिखेंगे यहाँ। ठीक है ना,
यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 120 एक्स प्लस 3600, है ना, बराबर रहेगा। और बराबर कुछ पर क्या है, एक्स स्क्वायर है, इसे कुछ नहीं करना है ना। उसके बाद इसे हल कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पर लिख लेते हैं इसे एक्स प्लस 30, ठीक है, इसे दो जगह लिख सकते हैं, एक्स प्लस 30। तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और एक्स और 30 गुणा करेंगे तो हो जाएगा 30 एक्स, ठीक है। 30 एक्स यहाँ भी होगा, और 30 गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा, है ना। यहाँ एक्स होगा, है ना। तो एक्स वाला परसेंट से मिल रहा है तो इसे जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 60 एक्स प्लस 900, ठीक है ना। तो इसे लिखेंगे यहाँ, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 60 एक्स प्लस 900। उसके बाद बराबर के जो उस पर है बराबर के इस पर कर लेते हैं, है ना। तो एक्स स्क्वायर इसका जाति कौन सा है, ये दोनों है ना। तो इसके पास ला देते हैं, कितना हो जाएगा, दोनों प्लस में तो आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा दोनों, है ना। उसके बाद 120, है ना, 120 क्या है, प्लस है ना। तो 60 एक्स आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना। यानी कि जाती जाती एक जगह कर लेंगे, है ना। उसके बाद जोड़ घटाव करेंगे। तो यहाँ कितना है, 3600 है, तो 3600 लिख लेंगे। 900 प्लस है तो इस पर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -900, ठीक है। उसके बाद ये देखिए एक कट जा रहा है ना, एक कट जाएगा तो काट लेंगे, है ना। उसके बाद इसे लिखेंगे -x², है ना। तो 120 में से 60 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 60 बच जाएगा, है ना, 60 एक्स बचेगा। और 3600 में से 900 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2700, है ना। तो बड़ा संख्या में प्लस है तो यहाँ प्लस रहेगा, तो कितना बच जाएगा, 2700, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर पहले ही माइनस है ना। तो पहले जब माइनस रहता तो क्या करते हैं, चिन्ह को बदल देते हैं, ठीक है। तो माइनस को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला चिन्ह बदल जाएगा, है ना। ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मान लेंगे ए बी और सी, ठीक है। यहाँ पर ए का मान हो जाता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, है ना। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, यहाँ पर एक है ना, एक छुपा हुआ है यहाँ पर, तो एक हो जाएगा। और बी का मान होता है एक्स का गुणांक, ठीक है। तो एक्स का गुणांक क्या है यहाँ पर, -60 है, ठीक है। और सी का मान होता है अचर पद, ठीक है। यहाँ पर अचर पद क्या है, -2700, ठीक है। तो लिखेंगे -2700, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए मूल बराबर फॉर्मूला लिखेंगे। तो क्या होता है, -b प्लस माइनस, और रूट के अंदर हो जाता है b² -4ac, ठीक है। और बट्टे में हो जाएगा 2a, ठीक है ना। उसके बाद फॉर्मूला में abc का मान भर देंगे, ठीक है ना। तो a जो माइनस है फॉर्मूला का है ना, इसे लिख लेंगे। और b का मान कितना है, 60 है, तो 60 लिखेंगे, है ना, -60 होगा यहाँ पर। उसके बाद प्लस माइनस, प्लस और माइनस, और रूट में हो जाएगा b², है ना, यानी कि -60², ठीक है ना। 4 फॉर्मूला का है, गुणे में लिखेंगे ए का मान, है ना, ए का मान क्या है, 1 है। और सी का मान हो जाएगा यहाँ पर -2700, ठीक है ना। और 2 गुणे ए, है ना, ए का मान कितना है, 1 है, 1 लिखेंगे, है ना। उसके बाद बारी बारी से इसे गुणा करेंगे, है ना। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि +60 हो जाएगा। प्लस माइनस, माइनस 2 बार गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, है ना। और 60 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 3600, ठीक है ना। उसके बाद माइनस माइनस गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। और 2700 से 4 से गुणा करेंगे तो मिलेगा, और बट्टे में हो जाएगा 2। यहाँ पर लिखेंगे 60 प्लस माइनस, और रूट के अंदर का जोड़ेंगे, है ना। इसे जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14400, ठीक है ना। नीचे 2 रहेगा, प्लस माइनस, और 14400 को रूट में से निकालेंगे तो कितना मिलेगा, 120 मिलेगा, है ना।
आप लोग निकाल कर देख लीजिएगा, 120 मिलेगा यहाँ पर। और बटा में क्या है, 2 है ना। अब इसे 2 भागों में लिखेंगे, है ना। यहाँ पर लिख लेते हैं, एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में, ठीक है। इधर माइनस में लिखेंगे 60 माइनस 120 बटा 2, ठीक है। तो इधर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 होगा, 180 बटा 2, ठीक है। और इसे काटेंगे तो कितना होगा, 90 हो जाएगा, है ना। तो इधर मिल जाएगा एक मूल 90, ठीक है। उधर चलते हैं, तो उधर 120 में से 60 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, है ना। बड़ा संख्या में माइनस है तो यहाँ माइनस लग जाएगा, ठीक है ना। और बट्टे में 2, इसे काटेंगे तो हो जाएगा -30, ठीक है। तो यहाँ पर एक मूल मिल जाएगा -30। तो यहाँ पर देखिए कोई भी त्रिभुज का मान माइनस में नहीं आता है, ठीक है। यहाँ पर माइनस में आया है तो ये गलत होगा, है ना, इसे नहीं लेंगे, होगा ना। ये जो प्लस में आया है इसे लेंगे, होगा ना। उसके बाद चलिए लिख लेते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए। तो क्वेश्चन में बोला था हमें भुजा का मान निकालने के लिए, है ना। अब भुजा को क्या माने थे, x माने थे, है ना। तो लिखेंगे छोटी भुजा बराबर माने थे x, है ना। तो x का मान कितना मिला यहाँ पर, 90 मिला है, तो 90 लिखेंगे, ठीक है। तो 2 भुजा मीटर में दिया है तो ये भी मीटर में होगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक सब्सक्राइब करते जाएगा। और इससे पहले के वीडियो अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, जाकर देख सकते थे। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।